बयान करने के काबिल कोई कहानी दे, मेरे खुदा मेरे अल्फाज को मानी दे। सजा के लाया हूं होठों पे आबले, लेकिन जो सबकी प्यास बुझाए मुझे वो पानी दे। किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़बां यारब, तो मुझ फकीर को तौफीक बेज़बानी दे। आज के इस खूबसूरत मुशायरे जो चरखे अदब ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तीसरा मुशायरा यहां पर हो रहा है, उसकी सदारत फरमा रहे कई फिल्मी दुनिया को कई बड़ी कामयाब फिल्मों के लिए, जैसे कहो ना प्यार है, क्रश और जैसी कई कामयाब फिल्मों के लिए कई सदाबहार नगमे लिखने वाले और उसके साथ साथ अपनी मेयारी और उस्तादाना कलाम, अपनी शायरी और उसके साथ गालिब, बेदिल और दूसरे बड़े शोरा पर अपने बेशकीमती तनकीदी मज़ामीन के ज़ख़ीरे से अदबी गहवारे में एक सनद एतबार और एहतराम हासिल करने वाले हमारे इंतहाई मोतबर और मोहतरम आली जनाब इज्जत माब इब्राहिम अश साहब आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। इल्म और फिल्म दोनों ही दुनियाओं में आपको बड़ी ही इज्जत और बड़े ही एहतराम की नज़र से देखा जाता है। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वो आज के इस मुशायरे की अध्यक्षता सदारत फरमा रहे हैं। आज के इस मुशायरे के मुख्य अतिथि के तौर पर किन्नर अखाड़ा प्रयागराज की पीठाधीश्वर आदरणीय टीना मां विराजमान हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। इस मुशायरे के विशिष्ट अतिथि हमारे प्रयागराज के शहर उत्तरी से हर दिल अजीज विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर और पूर्व आयुक्त प्रयागराज आदरणीय RS वर्मा जी भी यहां पर मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और उसके अलावा हिंदी, उर्दू, बल्कि यूं कहें कि हिंदुस्तानी जबान की जो शायरी हो रही है आज के दौर में, उस शायरी की आबरू, उसका वकार समझे जाने वाले वो चांद सितारे आज प्रयागराज के इस हॉल में उतर आए हैं आसमान अदब से जमीन पर। तो मैं चाहता हूं कि आपके इस्तकबाल में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इलाहाबाद इससे पहले भी 2-3 मुशायरों में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है, लेकिन प्रयागराज किसी मुशायरे में पहली बार हाजिर हो रहा हूं। मनोज घायल गाजीपुरी साहब की मोहब्बतें और मेरे करम फरमा मोहतरम इकबाल अशहर साहब का हुक्म और आपके दरमियान हाजिरी। ये वो सरजमीन है जिसने बहुत ही जरखेज सरजमीन ये वाक़ हुई है, जिसने इस मुल्क को हर शोबे के लिए वो एक से एक गौहरे नायाब बख्शे हैं जो किसी दूसरे शहर को शायद ही ये वकार नसीब हुआ हो। अगर आप सियासी दुनिया की बात करें तो आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी इसी शहर ने दिए। अगर आप हिंदी जबान की बात करें तो श्री हरिवंश राय बच्चन। अगर आप उर्दू जबान की बात करें तो रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी शहर में बीता। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इसी शहर ने दिए। गोया आप ये कह सकते हैं कि हर शोबा, हर अहम शोबा जो इंसानी समाज का है, उसको इस शहर ने एक से एक सुपरस्टार बख्शा है। और उसके अलावा आदरणीय विनोद चंद दुबे जी, वरिष्ठ समाजसेवी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनका सम्मान रह गया था, वो तशरीफ ले आए हैं। मैं गुजारिश करता हूं मनोज घायल साहब से कि वो उनका सम्मान करें। आदरणीय दुबे जी। आप लोग भी अपनी तालियों के साथ शरीक हो सकते हैं इस सम्मान में।
हमारी उर्दू गजल का एक बहुत ही मोहतरम नाम मोहतरम ताहिर फराज साहब मौजूद हैं डाइस पर। उसके अलावा जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, मोहतरमा आना देहलवी साहिबा, इकबाल अशहर साहब। सम्मान हो रहा है दुबे जी का। एक बार फिर से तालियां बजा के मुझे इजाजत दें। मैं अर्ज कर रहा था कि ये वो शहर है जिसने जिंदगी के हर शोबे को बड़े ही कीमती हीरे गौहरे नायाब बख्शे हैं। और इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी खूबी जिसके लिए हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग पहचान रखता है, वो है अनेकता में एकता के सूत्र वाक्य पर आधारित हमारी मुश्तरका तहजीब, हमारा कंपोजिट कल्चर। और जब उस मुश्तरका तहजीब, उस कंपोजिट कल्चर के लिए एक प्रतीक की, एक सिंबल की जरूरत हुई, तब भी पूरे हिंदुस्तान की आंखें इसी जमीन पर आकर टिकी और हमने अपनी मुश्तरका तहजीब, अपने कंपोजिट कल्चर के लिए जो नाम मुंतखब किया वो इसी जमीन पर होने वाले गंगा जमुना के संगम से जोड़कर हमने अपनी मुश्तरका तहजीब को गंगा जमुनी तहजीब कहा। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि प्रयागराज पहली बार मेरा आना हुआ है, नाम तब्दील कर दिया गया, लेकिन बकौल शेक्सपियर व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। जब इस शहर का नाम इलाहाबाद था तब भी इसके बाशिंदों के दिलों में प्यार, मोहब्बत, इंसान दोस्ती और भाईचारे के दीप जला करते थे। और आज जब उसका नाम प्रयागराज है तब भी यहां के बाशिंदों के दिल में वो चिराग पूरी आबोताब के साथ रोशन है। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि कयामत की सुबह तक उनके दिलों में ये चिराग इसी तरह जगमगाते रहेंगे। तो एक बार अपने लिए और अपने शहर के लिए तालियां बजा के मुझे इजाजत दें और मैं यहीं से इस मुशायरे का आगाज करना चाहता हूं। राहत इंदौरी साहब के 4 मिसरे मैं पढ़ता हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, वो ईसाई, वो सिख। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। इन मिसरों के साथ चरखे अदब के इस तीसरे मुशायरे का मैं सदर आली वकार से इजाजत लेते हुए आगाज करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब की बात हुई तो इस मुशायरे का आगाज गंगा जमुनी तहजीब और हमारे मुल्क की भक्ति पर एक गीत के साथ किया जाए। और उसके लिए मैं अपने हिंदी उर्दू मंचों की पहली पंक्ति की मुमताज कवित्री, शायरा, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरमा आना देहलवी साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वह तशरीफ लाएं और एक कौमी तराने के साथ इस मुशायरे का आगाज करें और आपकी तालियां ये एहसास करा दें कि आज का ये मुशायरा किस तरह शुरू होगा और किस तरह अपनी बुलंदियों तक जाएगा। मोहतरमा आना देहलवी साहिबा माइक पर तशरीफ ला रही हैं।